कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती और कभी कभी भगवान किसी अनजानी राह से हमारी जिंदगी में आते हैं। यह कहानी है एक बूढ़े ब्राह्मण की जो गांव के कोने में टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह ब्राह्मण अपनी लाठी टेकते हुए पीपल के पेड़ को सींचने जाता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका मन बहुत श्रद्धालु और निर्मल था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। जैसे ही बूढ़े ब्राह्मण ने उस पीपल को पानी दिया, अचानक पेड़ की जड़ों से एक चमक उठी और उस चमक से निकलकर सामने आई एक सुंदर कन्या। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं, उसकी मुस्कान में अजीब सा अपनापन था और होठों से निकले शब्दों ने ब्राह्मण को हिला दिया। पिताजी, मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। ब्राह्मण चौंक गया। हर रोज वही दृश्य दोहराया जाने लगा। जैसे ही वह पेड़ सींचता, कन्या सामने आ खड़ी होती और कहती, पिताजी, मुझे अपने घर ले चलो। दिन दिन ब्राह्मण की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों रहते हैं? तब आंखों में आंसू भरकर ब्राह्मण बोला, हर रोज पीपल से एक लड़की निकलती है और मुझे पिताजी कहकर घर चलने की बात करती है। पत्नी ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? हमारी 6 बेटियां हैं, एक और सही। कल उसे घर ले आइए। अगले दिन ब्राह्मण सचमुच उसे घर ले आया। लड़की घर आई तो सब कुछ बदलने लगा। उस दिन ब्राह्मण आटा लेने गया और पहले से कहीं ज्यादा आटा मिला। जब पत्नी आटा छानने बैठी तो लड़की बोली, माँ लाओ, मैं छान देती हूँ। उसने आटा छाना तो आटा खत्म ही नहीं हुआ। फिर जब खाना बनाने का समय आया, लड़की बोली, माँ आज भोजन मैं बनाऊंगी। पत्नी ने रोका, ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में गई और इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए कि पूरे परिवार ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। पहले तो वे आधे पेट भूखे ही सो जाते थे। उसी रात बुढ़िया का भाई आया। उसने कहा, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी परेशान हो गई, अब कहाँ से दूं? हम सब तो खा चुके हैं। तभी लड़की बोली, माँ चिंता मत करो, मामा के लिए मैं भोजन बनाऊंगी। और उसने रसोई में जाकर 36 व्यंजन बना डाले। मामा हैरान रह गया। जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। रात गहराई तो लड़की बोली, माँ कोठरी में दिया जला देना, मैं वहीं सोऊंगी। पत्नी ने कहा, ना बेटी, वहां अंधेरा है, तू डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगेगा। वह कोठरी में चली गई। आधी रात को जब वह उठी तो कोठरी सोने चांदी से भर गई। धन धान्य का अंबार लग गया। फिर लड़की चुपचाप घर से बाहर निकल गई। बाहर गली में एक आदमी सो रहा था। उसने लड़की को जाते हुए देखा और कहा, बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें भी दरिद्रता से मुक्ति चाहिए तो घर जाओ। और उसके देखते ही उस आदमी का घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह बुढ़िया उठी और कोठरी में देखने गई तो लड़की गायब थी। वह घबराकर ढूंढने लगी। तभी गली का आदमी बोला, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी माता थी। यह सुनते ही बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हम पर कृपा की वैसे ही पूरे संसार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय मां लक्ष्मी। जय विष्णु भगवान।